आइए दोस्तों देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा टाइप है। ये ज़्यादातर पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाएगा। चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो सीपी और एसपी, तो मैं मान लेता हूँ पहले मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उससे करना। तो मैंने मान लिया पहले सीपी एक्स था और एसपी वाई था, तो लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य घटा दूंगा तो लाभ ये होगा। अब आगे कहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। आप बताइए, विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया? 3 गुना। तो नया एसपी हमारा क्या हो गया? तो वो हो गया 3/। उसने बोला है कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, तो लाभ तो उतना का उतना ही है। अब लाभ कितना हो गया हमारा? अब लाभ कितना हो गया? 3/। में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, क्रय मूल्य कितना है? एक्स। इतना हो गया अब लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे जब भी तो हमारा लाभ लिख लेगा। आप ऐसे समझिए जैसे 100 रुपये की चीज़ है हमारी, जैसे हमारी 100 रुपये की चीज़ है, वो 120 रुपये की बिक रही है, तो हमें कितने का लाभ होगा? 20 का। कैसे पता चला? हमने एसपी में से सीपी घटाया, ठीक है ना? तो आपको ऐसे निकालना है। तो इसलिए मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए तो मुझे लाभ पता चल गया, तो लाभ 4 गुना हो गया। अब ये वाला जो लाभ है ये कितना हो गया? इस लाभ से 4 गुना हो गया। आप बताइए, अब इस लाभ से ये वाला लाभ 4 गुना है, अगर मैं इसको 4 गुना कर दूंगा तो दोनों लाभ बराबर हो जाएंगे। आप कहोगे क्योंकि बराबर में ही क्वेश्चन होता है, तो आप कहोगे कर दीजिए। तो मैं इस लाभ को 4 गुना कर देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको रटना नहीं है कुछ भी। अब आप गुणा कर दीजिए, 4y माइनस 4x और 3y माइनस एक्स। तो ये इधर आ गया y, और ये माइनस के इधर जाकर प्लस के, तो माइनस एक्स प्लस 4x कितना बचा? 3x। तो यहाँ क्या है? 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो मैं अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देख लेता हूँ। y का मान कितना है? 3, और x का मान कितना है? 1। अब आप ही बताइए, x क्या था हमारा? सॉरी, y क्या था हमारा? एसपी था, और x क्या था हमारा? सीपी था। अब आप देखिए, 1 रुपये का सामान 3 रुपये का बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 रुपये का। 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य कितना है? 1 गुणा 100। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो वो होगा 200%। कितना लाभ होगा? 200%। तो दोस्तों एक टाइप तो ये था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप से इसे कैसे करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है और मैं आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। एक और टाइप देखते हैं कि और इसे कैसे करें। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसे करने का। अब जैसे सीपी और एसपी। अब मैंने माना सीपी मैंने 100 रुपये मान लिया, सीपी मैंने 100 रुपये मान लिया, और मैंने एसपी क्या मान लिया? मैंने एसपी मान लिया x रुपये मान लिया। x रुपये मान लो, e रुपये मान लो, जो भी आपका मन करे वो मान लो। अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ से लाभ क्या होगा? तो एसपी में थे, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा, तो x माइनस 100। अब उसने आगे बोला यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाएगा तो नया एसपी कितना होगा हमारा? तो नया एसपी होगा 3x। अब लाभ कितना होगा भाई? अब लाभ कितना होगा? अब लाभ होगा 3x माइनस 100। क्रय मूल्य तो समान ही है, 100। अब ये लाभ हो गया। उसने बोला है तो लाभ 4 गुना हो गया। अब ये इस लाभ से ये वाला लाभ 4 गुना है, तो मैं इसको 4 गुना कर दूंगा तो दोनों लाभ बराबर हो जाएंगे। तो आप कहोगे हाँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब 4x माइनस 400 और 3x माइनस 100, तो ये x और ये माइनस 100 और ये इधर जाके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो x की वैल्यू आ गई 300। आप बताइए x क्या था हमारा? विक्रय मूल्य था ना, विक्रय मूल्य था। हाँ, तो x क्या था हमारा? विक्रय मूल्य था। आप बताइए, क्रय मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये की बिक रही है, तो कितने का लाभ होगा हमें?
₹200 का लाभ होगा। लाभ या हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, गुणा 100। तो लाभ कितना होगा? 200%। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए, आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से करिए। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित, ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए और आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर आधारित। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले वाले टाइप से ही देख लेता हूँ। क्वेश्चन को आपको 2 टाइप बताया, आप कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले टाइप से करता हूँ। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, CP और SP, मैंने CP X ले लिया और SP Y ले लिया, तो हमारा लाभ कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अब उसने बोला है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना, तो ये नया SP आ गया हमारा। अब आप बताइए अब लाभ कितना होगा? तो अब लाभ होगा 3y माइनस x। अब तो ये लाभ जो है 5 गुना हो गया, इस लाभ से 5 गुना हो गया, तो मैं इसे 5 गुना कर दूंगा तो दोनों लाभ बराबर हो जाएंगे। और बराबर में ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर बराबर का निशान नहीं होगा तो वैल्यू कैसे निकलेंगे? तो इसलिए 5y माइनस 5x और 3y माइनस x। तो 5y और ये प्लस के इधर आके माइनस के, तो 2y बराबर 4x। इसे काट लीजिए, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ से y बटे x, तो y का मान कितना है? 2 और x का मान क्या है? 1। तो y क्या था? हमारा SP था और x क्या था? हमारा CP था। अब आप बताइए, क्रय मूल्य 1 था, विक्रय मूल्य 2 था। 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिक रही है, तो 1 रुपये का लाभ होगा। लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत लाभ, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है? गुणा 100। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? उसे 100% लाभ होगा। ये यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों आपकी ये टाइप अच्छी तरीक़ा से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।